भगवान श्री हरि विष्णु ने मानव रूप में श्री राम अवतार लिया था। श्री राम मर्यादाओं का पालन करने वाले उत्तम और श्रेष्ठ पुरुष हैं। श्री राम ने मानसिक, शारीरिक, भावनात्मक सहित हर तरह के कष्ट सहे, लेकिन जीवन में मर्यादा का कभी भी उल्लंघन नहीं किया। उन्होंने पूरी निष्ठा से हर कीमत पर धर्म की रक्षा की। अगर ऐसा है तो क्या कारण है कि श्री राम के आचरण पर भी कई प्रश्न उठते हैं। क्या सचमुच मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने कभी मर्यादा का उल्लंघन किया? क्या यह संभव है धर्म रक्षक भगवान श्री राम के राज्य में भी अधर्म हुआ या किसी के साथ पक्षपात या अन्याय हुआ हो? रामायण में एक प्रसंग आता है कि एक दिन अचानक एक ब्राह्मण रोता बिलखता उनके दरबार में आ पहुंचा। श्री राम ने ब्राह्मण से उसके आने और रोने का कारण पूछा तो उसने बताया कि उसके 13 वर्ष के पुत्र की असमय मृत्यु हो गई। यह राम के राज्य में अनोखी और असंभव सी घटना थी, क्योंकि राम राज्य में तो इस तरह का कष्ट किसी को नहीं था। दुखी ब्राह्मण ने श्री राम पर आरोप लगाया कि उनके राज्य में धर्म की हानि हुई है और उसी के चलते उसके पुत्र की असमय मृत्यु हुई है। ब्राह्मण कहता है कि राज्य में धर्म की उपेक्षा और अधर्म का प्रसार होने का फल प्रजा को भुगतना पड़ रहा है और उस पाप का छठा भाग राजा के हिस्से में भी आता है। इसलिए राज्य में होने वाले पाप के लिए राजा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ही उत्तरदायी हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने यह आरोप स्वीकार किया। वह देवर्षि नारद समेत कुछ दूसरे सिद्ध ऋषियों को बुलाकर इस समस्या पर विचार करने लगे और ब्राह्मण के पुत्र के असमय मृत्यु का कारण पूछने लगे। देवर्षि नारद प्रभु श्री राम को हर युग की वर्ण व्यवस्था और धर्म से उसका संबंध समझाते हुए बताते हैं कि सतयुग में केवल ब्राह्मण वर्ग तप करने का अधिकारी था। त्रेता युग में अधर्म ने अपना एक पैर धरती पर रखा तो धर्म के 3 पैर ही रह गए और क्षत्रियों को भी तपस्या का अधिकार मिल गया। नारद जी आगे बताते हैं कि द्वापर में धर्म का दूसरा पैर धरती पर आ जाएगा और धर्म के केवल 2 पैर रह जाएंगे। उस समय वैसे भी तप करने के अधिकारी हो जाएंगे। अंत में कलयुग में अधर्म अपने चारों पैर धरती पर रख देगा और तब शूद्रों को भी तपस्या का अधिकार मिल जाएगा। नारद जी के अनुसार श्री राम राज्य में बालक की मृत्यु से यह पता चलता है कि राम में कोई ऐसा व्यक्ति तपस्या कर रहा है जो नियमानुसार तपस्या करने का अधिकारी नहीं है। चूंकि त्रेता में तपस्या का अधिकार केवल ब्राह्मण और क्षत्रिय को है, इसलिए इसके अलावा कोई भी दूसरा व्यक्ति तपस्या करता है तो वह अधर्म माना जाएगा और उसके प्रभाव से राजा को अपयश और पाप भुगतना पड़ेगा। नारद जी के सुझाव पर भगवान श्री राम उस अज्ञात दुष्कर्मी को दंड देने के इरादे से अस्त्र शस्त्र लेकर निकल पड़ते हैं। आखिर में वह दक्षिण में शैवल पर्वत के पास पहुंचते हैं। वहां एक सरोवर के पास सिर नीचे लटकाए एक तापस मिल जाता है। वह नीचे को मुख किए हुए लटका हुआ था। रघुनंदन श्री राम ने उस तपस्वी से कहा कि उत्तम तप का पालन करने वाले तापस, तुम धन्य हो। मैं दशरथ कुमार राम तुम्हारा परिचय जानने के कौतूहल से ये बात पूछ रहा हूँ। तुम्हें किस वस्तु को पाने की इच्छा है? तपस्या द्वारा संतुष्ट हुए इष्ट देव से वर के रूप में तुम क्या पाना चाहते हो? स्वर्ग या फिर कोई दूसरी ऐसी वस्तु जो दूसरों के लिए दुर्लभ हो? तुम यह भी बताओ कि तुम ब्राह्मण हो या दुर्जय क्षत्रिय हो, तीसरे वर्ण के वैश्य हो अथवा शूद्र हो। तुम्हारा भला हो, ठीक ठीक बताना। महाराज श्री राम के इस प्रकार पूछने पर नीचे सिर किए लटके हुए उस तपस्वी ने कहा, हे महायशस्वी राम, मैं शूद्र योनि में उत्पन्न हुआ हूँ। मैं संदेह स्वर्ग लोक में जाकर देवत्व प्राप्त करना चाहता हूँ, इसलिए ऐसा उग्र तप कर रहा हूँ। हे राम, मैं झूठ नहीं बोलता। मैं देवलोक पर विजय प्राप्त करने की इच्छा से ही यह तपस्या कर रहा हूँ। आप मुझे शूद्र समझिए। मेरा नाम शंबुक है। कहते हैं कि शंबुक इस प्रकार कह ही रहा था कि भगवान श्री राम ने म्यान में से चमचमाती हुई तलवार खींच ली और उसी से उसका सिर काट दिया। शंबुक का वध होते ही इंद्र और अग्नि सहित संपूर्ण देवता बहुत ठीक कहकर भगवान श्री राम के नारे लगाने लगे। देवता भगवान की वंदना करते हुए कहते हैं, हे प्रभु, आपने यह देवताओं का ही कार्य संपन्न किया है। शत्रुओं का दमन करने वाले हे रघुनंदन सौम्य श्री राम, आपके इस सत्कर्म से यह शूद्र सशरीर स्वर्ग लोक में नहीं जा सका है। अब प्रश्न यह उठता है
कि क्या किसी के तप करने से किसी दूसरे के पुत्र की असमय मृत्यु हो सकती है, या फिर क्या प्रभु श्री राम ऐसा कार्य करेंगे। जनमानस का एक बहुत बड़ा वर्ग शंबुक वध के प्रसंग पर उद्वेलित रहता है। बहुत से लोग प्रभु श्री राम पर आक्षेप लगाते हैं कि उन्होंने शंबुक का वध इसलिए किया कि वह शूद्र था, किंतु जब हम वैदिक, उत्तर वैदिक और पौराणिक काल के संपूर्ण वांग्मय को देखते हैं तो हमें कुछ अलग तरह की बातें दृष्टिगोचर होती हैं। हम उनमें से कुछ बातों की चर्चा करते हैं। उधर प्रभु श्री राम के कहने पर देवताओं ने ब्राह्मण के पुत्र को पुनर्जीवित कर दिया था। उत्तर वैदिक काल में आर्य समुदाय में जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था का उदय नहीं हुआ था। लोग अपनी रुचि के अनुसार अपना कर्म चुनते थे और वही उसका वर्ण होता था। इस काल में केवल 3 ही वर्ण थे। शूद्र वर्ण का उदय तो उत्तर वैदिक काल के सैकड़ों साल के बाद हुआ था। अतः श्री राम काल में शंबुक के शूद्र होने तथा शूद्र होने के कारण उसका वध किए जाने की कल्पना भी नहीं की जा सकती। एक आख्यान के अनुसार जिस प्रकार वाल्मीकि के पूर्व राम कथा मौखिक रूप से विद्यमान थी, उसी प्रकार दीर्घ काल तक वाल्मीकि रामायण भी मौखिक रूप में ही जीवित रही। इस महाकाव्य की रचना के बाद लौह कुश ने उसे कंठस्थ किया और वर्षों तक उसे गाते रहे, किंतु अंत में इस काव्य को लिपिबद्ध करने का कार्य भी स्वयं महर्षि वाल्मीकि ने ही किया था। भाषा की दृष्टि से रामायण की संस्कृत न केवल उत्तर वैदिक काल के बाद की है, अपितु 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुए प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान पाणिनि के भी बाद की है। पाणिनि के अष्टाध्यायी में वाल्मीकि अथवा वाल्मीकि रामायण का उल्लेख नहीं है, किंतु उसमें कैकेयी, कौशल्या, शूर्पणखा आदि का उल्लेख जरूर हुआ है। इससे प्रतीत होता है कि पाणिनि के काल में यद्यपि राम कथा प्रचलित थी, फिर भी वाल्मीकि रामायण की रचना उस समय तक नहीं हुई थी। इससे विद्वानों ने निष्कर्ष निकाला कि वाल्मीकि रामायण की रचना ईसा पूर्व 600 से 500 के काल में हुई होगी। सारांश के रूप में हम यह कह सकते हैं कि वाल्मीकि रामायण के नाम से जो ग्रंथ वर्तमान समय में हमारे हाथों में है, उसकी रचना ऋग्वैदिक काल में मौखिक रूप से हुई थी और जब लिपि का आविष्कार हुआ तब इसे लिखित रूप प्राप्त हुआ। इस बीच इसके मूल स्वरूप में कितने ही परिवर्तन आए होंगे, इसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता। उत्तर वैदिक काल के बाद आरंभ हुए पौराणिक काल में जो शूद्र वर्ण था, उसमें केवल शिल्प कर्म करने वाले लोग थे। वे असमर्थ नहीं थे, इसलिए वे तपस्या करने पर वध योग्य नहीं माने जा सकते थे। श्री राम कथा में श्री राम के उज्ज्वल चरित्र के विभिन्न तत्वों के आधार पर कहा गया है कि शंबुक वध एक क्षेपक है जो बहुत बाद के काल में प्रचलित मान्यताओं के प्रभाव से किसी अनाम व्यक्ति ने जोड़ दिया है। जो श्री राम सबरी के जूठे बेर खाते हैं, जो राम केवट के गंगा पार उतार देने पर सविनय अनुरोध करते हैं, जो श्री राम निषाद राज को गले लगाते हैं, जो राम वनवासी बानरों को अपने भाई लक्ष्मण से भी बढ़कर मानते हैं, वे श्री राम शंबुक का वध केवल इसलिए नहीं कर सकते कि वह केवल शूद्र थे। कई पुराणों सहित वाल्मीकि रामायण में प्रभु श्री राम के पूर्वज राजा सत्यव्रत की कथा मिलती है, जिसमें बताया गया है कि राजा सत्यव्रत ने सशरीर स्वर्ग जाने का प्रयास किया तो देवताओं ने उसे स्वर्ग से ढकेलकर आकाश में उल्टा लटका दिया, जिसे हम त्रिशंकु के नाम से जानते हैं। पौराणिक काल का जितना भी हिंदू धार्मिक साहित्य उपलब्ध है, उसमें संदेह स्वर्ग जाने की कामना को बहुत बड़ा अपराध बताया गया है। शंबुक यही अपराध करने जा रहा था। अतः यदि शंबुक का वध की कथा सत्य भी है तो उसके वध का कारण निसंदेह स्वर्ग जाने तथा देवलोक पर विजय प्राप्त करने का प्रयास करना है, न कि उसका शूद्र होकर तपस्या करना। यदि शंबुक के स्थान पर कोई ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य भी यह प्रयास करता तो उसका भी यही अंत होता। एक बात और भी है जो शंबुक वध के प्रसंग को संदेहास्पद मानते हैं। पौराणिक काल के बाद भारत में चरवाओं की एक दीर्घ परंपरा विकसित हुई थी। उन्होंने हिंदू धर्म ग्रंथों में बहुत सी अशोभनीय बातें जोड़ दी ताकि हिंदू समाज अपनी वैदिक एवं पौराणिक परंपराओं से दूर हो जाए तथा सनातन धर्म से उसका विश्वास टूट जाए। वाल्मीकि रामायण में भगवान बुद्ध को चोर एवं दंडनीय बताया गया है।
हमने पहले भी कहा है कि भगवान बुद्ध के जीवन काल से बहुत पहले की रामायण की रचना हो चुकी थी, अतः उसमें बुद्ध का उल्लेख होना ही नहीं चाहिए। अतः इस कथन को बाद में जोड़ा गया है। जातक कथाओं के रामायण के पात्रों का उल्लेख है जो कि बुद्ध के जीवन काल के कुछ पश्चात ही रचे गए थे। इन कथाओं में श्री राम को बहुत आदर से स्मरण किया गया है। यदि उस काल की रामायण में बुद्ध को चोर बताया गया होगा तो जातक कथाओं में श्री राम का स्मरण आदर से नहीं किया गया होगा। रामावतार लाखों साल पहले की बात है और बुद्ध अवतार तो अभी हुआ, तो वाल्मीकि रामायण में भगवान बुद्ध की बात कहां से आ गई? संपूर्ण हिंदू वांग्मय में कोई ऐसी अन्य कथा नहीं मिलती जिसमें किसी शूद्र वर्ण के व्यक्ति को तपस्वी बनने से रोका गया है अथवा उसे तपस्वी बनने पर मार डाला गया हो। वाल्मीकि रामायण में शंबुकवध का उल्लेख आया है, जबकि गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस में यह प्रसंग नहीं मिलता। महाभारत कालीन ऋषि रोमहर्षण तथा उनके पुत्र सूत जी भी सूतकर्म करने वाले थे, किंतु उन्होंने व्यास गद्दी पर बैठकर ऋषियों एवं राजाओं को पुराण सुनाए थे, उन्हें तो किसी ने नहीं मारा। अतः हम सार रूप में यही कहना चाहेंगे, इक्ष्वाकु वंशी प्रभु श्री राम, जिनका सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में 10वें मंडल में हुआ है, जन जन के राम हैं। उनके लिए किसी व्यक्ति के ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र होने का कोई अर्थ नहीं है। ये उन्हीं श्री हरि विष्णु के मानव अवतार हैं जिन्होंने श्री कृष्ण अवतार में दासी पुत्र विदुर जी के घर भोजन किया, न कि हस्तिनापुर के राजा दुर्योधन के यहाँ। वैदिक काल में वर्ण का निर्धारण क्रम से होता था तथा महाभारत काल में वर्ण का निर्धारण उस घर से होता था जिसमें रहकर बालक पलता था। जाति प्रथा तो भारतीय समाज में बहुत बाद में आई है, अतः शंबुकवध की कथा नितांत कल्पना है तथा हिंदू समाज की भावनाओं को भंग करने तथा सनातन धर्म पे उंगली उठाने के उद्देश्य से ही यह मनगढ़ंत कथा गढ़ी गई है।